आज के इस वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं इंडिया की टॉप 12 ऐसी स्पाई एजेंट वाली वेब सीरीज जो कि आपको एक बार तो देखनी ही चाहिए। इन सारे वेब सीरीज की स्टोरी किसी ना किसी स्पाई एजेंट पे फोकस करेगी। अगर आपको स्पाई थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है तब तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। इस वीडियो के लिए हमने जितनी स्पाई एजेंट वाली सीरीज है सबको इंक्लूड कर लिया, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज के लिए किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। Go, go, go! हमारे लिस्ट में नंबर 12 पे है सी। आपने मेल स्पाई एजेंट तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कोई फीमेल स्पाई एजेंट देखी है? और अगर आप वो देखना चाहते हो तो आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। इसका पहला सीजन 2020 में आया था। इस सीरीज की स्टोरी अब भी वही है। भूमि को एक अंडर कवर मिशन पे एक बहुत ही बड़े ड्रग लॉर्ड को पकड़ना होता है और हर बार की तरह इस बार भी वो अपने बॉडी के थ्रू ड्रग लॉर्ड तक पहुंच जाती है। लेकिन जो ड्रग माफिया है उसको ना तो किसी ने देखा है और ना ही कोई उसके बारे में कुछ जानता है और ना ही वो कभी पकड़ा गया होता है। तो कहीं भूमि इस बात का फायदा खुद के लिए ना उठा ले, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 11 पे है कमांडो। इस बार की कहानी पाकिस्तान में है जो कि एक ऐसा बायो वेपन बना रहा है जो एटम बम से भी खतरनाक है और सिर्फ 24 घंटों में वो भारत के सभी लोगों को मार सकता है। लेकिन एक इंडियन स्पाई है क्षिति जो पाकिस्तान में जाके उनके लैब से ये इन्फॉर्मेशन लाने वाला होता है और वो इस काम में सफल भी हो जाता है, लेकिन एंड में वो वहाँ की आर्मी के हाथों पकड़ा जाता है और अब उसको रेस्क्यू करने इंडिया से 2 कमांडो जाते हैं, विराट और भावना रेड्डी, और ये दोनों उसको कैसे बचाते हैं ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी जो कि हॉटस्टार पे है, जिसमें कि 4 एपिसोड है जो कि 35 से 40 मिनट लंबे होंगे। नंबर 10 पे है कमांडर करण सक्सेना। ये एक स्पाई थ्रिलर सीरीज है जिसकी स्टोरी एक रॉ एजेंट करण सक्सेना की है। पाकिस्तान में कुछ टेररिस्ट है जो इंडिया में कुछ बड़ा हमला करने की तैयारी में, वो भी अब तक का सबसे बड़ा हमला। उनके टारगेट पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और कुछ चीफ मिनिस्टर, और इन टेररिस्ट को उनकी औकात याद दिलाने की जिम्मेदारी ली है कमांडर करण सक्सेना ने। तो कौन किस पे भारी पड़ता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज में टोटल 20 एपिसोड हैं जो कि 20 से 22 मिनट लंबे हैं, जो कि हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 9 अदृश्यम। कहानी टेररिस्ट और टेररिज्म के अराउंड है। जो टेररिस्ट है वो अब बहुत ही चालाक बन चुके हैं और अब वो कुछ ह्यूमन बॉम्ब बनाने की फिराक में है, जिसमें एक टेररिस्ट खुद के शरीर पे बॉम्ब लगा के अपने साथ कई लोगों की जान ले लेता है। रॉ के कुछ एजेंट्स है जो इन क्रिमिनल्स को उनकी औकात याद दिलाने की कोशिश में, और ये एजेंट दुनिया की नजर में तो मौसम विभाग में काम करते हैं, यहाँ तक कि उनकी फैमिली तक को नहीं पता कि वो ऐसे किसी मिशन पे, और वो सिविल ड्रेस में इन सब क्राइम को रोकने की कोशिश करते हैं। ये सीरीज हमको इसीलिए देखनी चाहिए ताकि उन इनविंसिबल हीरो के लिए हम ग्रेटफुल हो जो हमेशा अपनी जान दांव पे लगा के देश की रक्षा करते हैं। इस सीरीज में टोटल 26 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं, और ये सीरीज आपको सोनी लिव के साथ साथ यूट्यूब पे भी फ्री में देखने को मिल जाएगी। नंबर 8 क्रैकडाउन। स्टोरी इंडियन रॉ एजेंट और कुछ टेररिस्ट के अराउंड घूमती है। सीरीज की कहानी रॉ एजेंट रियाज की है, जिसने एक मिशन में अपने एक एजेंट के साथ मिलके पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट को मार दिया होता है, और इसके बाद से इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट होना चालू हो जाता है, और इन बॉम्ब ब्लास्ट में रॉ के कुछ बड़े ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ टेररिस्ट से ही नहीं है, एक इंडियन ऑफिसर भी है जो इन टेररिस्ट से मिला होता है और हर मिशन की बारीक डिटेल वो पाकिस्तान बैठे लोगों को बता रहा होता है। तो अब देखना ये होगा कि क्या होता है इसका नतीजा, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी जिसमें कि 8 एपिसोड है जो कि 30 मिनट लंबे हैं। नंबर 7 पे है रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड। कहानी दिखाती है कि कैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करके पुलवामा का बदला लिया था, और वो कौन से ऐसे एजेंट थे जिनके बिना ये अटैक पॉसिबल ही नहीं था, और कैसे सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट किया था, जहाँ पे एक और पाकिस्तान का मानना था कि इंडिया ने कभी उन पे हमला ही नहीं किया, और दूसरी ओर पाकिस्तान में पूरा डर का माहौल होता है। और ज्यादा जानने के लिए आपको ये सीरीज जियो हॉटस्टार पे देखनी होगी जिसमें कि 9 एपिसोड है जो कि 35 से 40 मिनट लंबे हैं। नंबर 6 मुखबिर। ये एक इंडियन स्पाई थ्रिलर सीरीज है जिसकी स्टोरी 1965 के पहले की है। ये वो समय था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ गया था, जिस वजह से दोनों कंट्री अपने अपने स्पाई एजेंट्स को इंडिया और पाकिस्तान में भेजने लग जाते हैं। लेकिन इंडिया के स्पाई एजेंट धीरे धीरे पाकिस्तान में पकड़े जाने लग रहे होते हैं, जिसके बाद इंडिया को ये रियलाइज होता है कि इंडिया का एक ऐसा स्पाई एजेंट होना चाहिए जो बाकी दुनिया के लिए अननोन हो। तो क्या ये एजेंट भी बाकी स्पाई एजेंट की तरह पाकिस्तान में जाके पकड़ा जाएगा, और अगर बचेगा भी तो क्या ये वहां से इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, और दे पाएगा तो कैसे, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी जिसमें कि 8 एपिसोड है जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं। नंबर 5 सिटाडल हनी बनी। कहानी कई स्पाई एजेंट की है, लेकिन ज्यादातर कहानी 2 स्पाई एजेंट पे फोकस करती है, और वो दोनों है हनी और बनी। हनी एक स्टंट मैन है और बनी एक एक्ट्रेसेस बनना चाहती है, और नसीब से ये दोनों स्पाई एजेंट भी हैं जो हमेशा ही किसी न किसी मिशन पे होते हैं। एक ऐसा सिस्टम है जिससे किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है, वो चाहे कोई इंसान
इंसान हो, एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो या फिर कुछ और बस अब इसी सिस्टम के लिए कई एजेंट लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ अच्छे हैं तो कुछ एकदम ही बुरे, और जो एक्शन दिखाया गया है वो सब इसी के अराउंड है। तो किसको मिलेगा ये सिस्टम और क्या कहानी है इस सिस्टम की और क्या कहानी है हनी बनी की, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी, जो कि प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है, जिसमें कि 6 एपिसोड है, जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं। नंबर 4 द नाइट मैनेजर। वेब सीरीज की कहानी एक ऐसे नाइट मैनेजर को फॉलो करती है जो होता तो नाइट मैनेजर है, लेकिन कैसे वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक स्पाई एजेंट बन जाता है, ये देखना काफी थ्रिलिंग है। सीरीज में एक नाइट मैनेजर है जो नाइट शिफ्ट में काम करता है, लेकिन उसको देख के लगता नहीं है कि वो मैनेजर है, और एक लड़की को बचाते बचाते ये खुद फंस जाता है, क्योंकि अब इसका मुकाबला एक ऐसे आदमी से होने वाला होता है जो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आर्म डीलर है, और ये इलीगल तरीके से बिजनेस कर रहा होता है, और इसका मानना होता है कि कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ तक कि रॉ वाले भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन क्या ऐसा सोचना इसकी गलती है या इसकी ताकत, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके पहले सीजन में 4 एपिसोड है और दूसरे सीजन में 7 एपिसोड। नंबर 3 पे है बार्ड ऑफ ब्लड। सीरीज में दिखाया गया कि इंडिया के कुछ ऐसे एजेंट है जिनको तालिबान के टेररिस्ट ने पकड़ लिया है, और अब इनको बचाने के लिए इंडिया की तरफ से 3 एजेंट जाने वाले होते हैं, जिसमें मेन है कबीर आनंद जो पहले रॉ में थे और अब प्रोफेसर है, दूसरी है एक लेडी, और तीसरे है वीर जो 7 सालों से अफगानिस्तान में अंडर कवर एजेंट के रूप में काम कर रहे होते हैं, लेकिन मन ही मन वो इंडिया जाना चाहते हैं, और तीनों एजेंट मिलके इंडिया के एजेंट्स को बचाना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों अंडर कवर मिशन पे होते हैं, और ऐसे मिशन में प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आपकी मौत भी हो जाए तो इंडिया में इस बात का किसी को पता भी नहीं चलेगा, और ऐसे मिशन में आपको अपने देश से किसी भी टाइप का सपोर्ट मिलना एकदम ना के बराबर होता है, और ऐसे मिशन को ज्यादातर सुसाइड मिशन भी कहा जाता है। तो इन हालातों में ये तीनों क्या करते, कैसे बचाते हैं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे देखनी होगी, जिसमें कि 7 एपिसोड है जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं। नंबर 2 पे स्पेशल ऑफ। सीरीज की स्टोरी 2001 में दिल्ली में हुए पार्लियामेंट हमले की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसमें 5 लोग अटैक करते हैं और 5 के 5 मारे जाते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट इस केस को बंद भी कर देती है। लेकिन रॉ का एक एजेंट है हिम्मत सिंह, जिसका मानना होता है कि कोई छठा टेररिस्ट है जो इन 5 का मास्टरमाइंड है, लेकिन ये सिर्फ उसकी थियरी है और वो गवर्नमेंट को ये थियरी प्रूव नहीं कर सकता। लेकिन अब वो पर्सनली इस छठे टेररिस्ट की तलाश में लग जाता है, और इस काम को करने के लिए उसने कई एजेंट कई देशों में फिक्स करके रखे होते हैं, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि ऐसा करना उसकी खुद के लिए एक मुसीबत बन सकता है। तो कितने सालों में वो उस टेररिस्ट को पकड़ता है, और क्या सच में कोई छठा टेररिस्ट है भी या ये सिर्फ एक थ्योरी ही है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों सीजन हॉटस्टार पे अवेलेबल है। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे नन अदर देन द फैमिली मैन। इस सीरीज की कहानी है एक सीक्रेट सर्विस के एजेंट श्रीकांत तिवारी की, जो लोगों के नजर में तो फैमिली मैन है, लेकिन रियलिटी में वो देश को बचाने के लिए खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल से डील कर रहा होता है। ये सीरीज आपको पर्सपेक्टिव देती है कि घर बैठे पुलिस और सिस्टम को गाली देना काफी आसान है, लेकिन जो लोग दिन रात देश के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे होते हैं उनको इस बात का क्रेडिट भी नहीं मिल रहा होता। और ये सीरीज प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है, जिसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। इसके पहले सीजन में 10 एपिसोड है और दूसरे में 9 एपिसोड है, और दोनों सीजन के एपिसोड 45 से 50 मिनट लंबे हैं। आप अपनी फेवरेट सीरीज कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहो।